हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारी और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। गांधी जी के जीवन के रिगार्डिंग है ये। और हुआ यूँ कि गांधी जी जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो उनका एक दोस्त हुआ करता था जो कि उनके जस्ट बड़े भाई जो थे, बीच वाले, उनका फ्रेंड, क्लासमेट हुआ करता था। और वो बहुत ही बदमाश था। और जब गांधी जी की दोस्ती के बारे में लोगों को पता चला घर में, उनके बड़े भाई, सबसे बड़े भाई जो थे, उनकी वाइफ और माँ को, तो सबने मना की कि उसके साथ संगति मत रखो, ये अच्छा नहीं है लड़का। गांधी जी बोले कि मुझे पता है कि ये अच्छा तो नहीं है उतना, लेकिन आप लोग उसको अच्छे से समझते नहीं हैं। बुराइयां हैं लेकिन इतना भी बुरा नहीं, और मैं उसके साथ दोस्त केवल इसलिए बना हूं ताकि मैं उसे सुधार सकूं। लेकिन बाद में गांधी जी बोलते हैं अपने जीवन में कि वो सबसे बुरा डिसीजन था मेरा। दोस्ती जब होती है तो उसमें सुधार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। आप किसी को सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्ती में फन होता है। आप एक दूसरे की बातों पे हंसते हैं, रिएक्ट करते हैं। आप कभी नहीं बोलते हैं कि तुमको ये बदलना चाहिए, तुम ऐसा गलत कर रहे हो। आप एक्सेप्ट करते हैं उन चीज़ों की कि हाँ इसमें ये खराबी है, बट आप कभी उसको बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बात चल ही रही थी तो गांधी जी क्या बदलेंगे उनके दोस्त ने ही उनको बदलने का पूरा ठान लिया कि गांधी जी को ही बदल दिया जाए। तो एक बार की बात हो रही थी कि गांधी जी तो ऐसे वेजिटेरियन थे, तो उसका दोस्त नॉन वेजिटेरियन था और हट्टा कट्टा भी था बहुत। तो बात हुई कि अब गांधी जी को मीट खाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि गांधी जी थे बहुत डरपोक और बहुत दुबले पतले। और तो उनके दोस्त ने बोला कि अब तुमको चलो मीट खाना शुरू कर दो। तो गांधी जी बोले कि नहीं, मैं ऐसे कैसे करूँगा, घर में नहीं खाते कोई। गांधी जी बहुत, एक्चुअली में उन्हें झूठ बोलने से बहुत डर लगता था कि घर में क्या बताएंगे, कैसे झूठ बोलेंगे। तो उनके दोस्त से जब पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों करना चाहिए, तो उसने बोला कि देखो, राजकोट में बहुत सारे जो शिक्षक हैं और बहुत सारे लोग हैं, सबने मीट खाना और मतलब दारू पीना चालू कर दिया है। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम्पल दिया गया कि देख लो अब अंग्रेज को वो लोग कितना खाते हैं, मीट मछली दारू पीते हैं, तभी वो लोग हम पे राज कर पा रहे हैं। अब हम लोग नहीं खाएंगे अगर, तब तो हमें कभी आज़ादी मिलेगी ही नहीं। तो शुरू शुरू में तो गांधी जी ने रेसिस्ट किया, फिर बाद में बहुत बार कन्वर्सेशन हुआ तो गांधी जी के भाई भी धराशायी हो गए उनसे, जैसे जो ऊपर वाले थे दूसरे नंबर के थे, वो भी कन्विंस हो गए, गांधी जी भी कन्विंस हो गए, और डिसाइड किया गया कि एक नदी के किनारे खाया जाएगा। अब चलो, वो उसका उनका दोस्त था भी बहुत जुगाड़ू, तो वो मीट और रोटी लेके पहुंचता है। गांधी जी, आप समझ सकते हैं, जो कभी नहीं खाया है इंसान, कितना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल से वो मीट को खा पाते हैं। और जब वो घर जाते हैं तो फिर उन्हें झूठ बोलना पड़ता है कि यार खाना पचा नहीं है, तो भूख नहीं लगी है। उनको रात भर सपने आते रहते हैं कि कहीं वो जो गॉड है वो जिंदा नहीं है, मेरे पेट में जिंदा चल रहा है। तो बहुत बुरा रात गुजरता है उनका। लेकिन उनका दोस्त भी बहुत ढीठ है, एक नंबर का। बार बार फिर परस्यू करके उनको, फिर अब नदी के किनारे से छोड़ के अब किसी दूसरे एक प्रॉपर जगह, घर में, वहाँ पे इंतजाम करता है वो कि अब उधर ही खाया जाएगा। वहाँ के कुक को भी वो सेट करके रखता है कि हाँ अब इधर ही खिलाया जाएगा इनको। और कहाँ से पता नहीं जुगाड़ करके अच्छे जगह पे, तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, बट किसी तरह जुगाड़ से किया। तो धीरे धीरे गांधी जी को भी मीट नहीं तो एटलीस्ट मीट से जो बनता था वो अच्छा लगने लगा। तो कुछ बार खाए वो। हुआ ये कि उन्हें बार बार झूठ बोलना पड़ता था घर पे, तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि अरे झूठ, मतलब समझ सकते जो इंसान झूठ नहीं, वो कंफर्टेबल नहीं होगा
घर में बोलने। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि घर में अब तो मुझसे झूठ नहीं बोला जा रहा है, तो बोले कि अच्छा ठीक है, आज़ादी के लिए करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने दोस्त को क्लियर बोल दिया कि अभी जब तक मम्मी पापा हैं, माँ बाप हैं, तब तक तो मैं नहीं खाऊंगा, वो लोग ना रहें उसके बाद मैं फिर से खाना शुरू करूँगा। और उसके बाद वो छोड़ देते हैं। और आप सोच नहीं सकते कि मतलब अगर एक्चुअल में उन्हें उनके माँ पापा को पता चल जाता कि उनके दो बेटे मीट खाने वाले हो गए तो कितना बुरा लगता। तो ये सब बातें उन्हें बहुत गिल्ट देती थी, तो उन्होंने फाइनली छोड़ दिया। बट ऑब्वियसली इतना बार खाने के बाद उन्होंने छोड़ा, तो उनका उसका गिल्ट उन्हें हमेशा से रहा था। तो दोस्तों, हमें इससे क्या पता चलता है कि हमारे जीवन में भी बहुत बार हमारे ऐसे दोस्त मित्र होते हैं जो कि हमें ऐसे ही झाड़ पे चढ़ाते रहेंगे। अब दंगा होगा या बहुत कुछ होगा, उसमें ये बोलेंगे कि वो जाति वाले ये खाते हैं, वो खाते हैं, अब हमें भी खाना होगा, वो ऐसा कर दिए, हमें भी ऐसा करना पड़ेगा, तभी हम लोग एकता आएगी, ये आएगी। और इसी बहाने में आपको बस झाड़ पे चढ़ाते रहेंगे और बाद में आपको ही भुगतना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपका दोस्त तो बचाने आ नहीं रहे हैं, आप फंसिएगा। तो कभी भी ऐसे दोस्त की संगति से तो बिल्कुल दूर रहिए। और आप अगर सोच रहे हैं कि आप उनको सुधार देंगे तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो उनको सुधार पाना तो डिफ़िकल्ट ही, क्योंकि दोस्ती में सुधार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।